जैसे कि इनको यूरिन के रास्ते पस आता था, खून आता था, और साथ में इन्होंने बताया भूख भी बिल्कुल नहीं लगती थी। जब पीरियड्स आते थे तो 15-15 दिन ब्लीडिंग नहीं रुकती थी। इतना बुरा हाल था। इनको डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाओ। 4 रसौलियां, 3 बाईं तरफ थी यूट्रस में और 1 राइट ओवरी में और 3 लेफ्ट वाली ओवरी में। 4 रसौलियां। लेफ्ट ओवरी में 3 गांठें। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम राजविंद्र कौर है, साथ में इनके बेटे हैं अमरजीत, कादियां गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और ये बताते हैं कि इनकी मदर को बहुत सालों से दुष्टात्मा था। और ये बताते कि 3 साल पहले जब इनको इनके जीवन में गुड न्यूज आई, उस समय ये वही लड़का है, ये वाला, जिसकी एक बड़ी गवाही है एच पायलोरी। एच पाइलोरी। एच पायलोरी। एच पायलोरी एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है वो बैक्टीरिया, थोड़ा सा बता मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। जय मसीह की जय मसीह की। पापा जी, वो एक बैक्टीरिया होता है, वो लीवर के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसे डैमेज कर देता है वो बैक्टीरिया। अगर वो बन जाए, जी, मतलब जी, अगर स्टमक एच में। पायलोरी बैक्टीरिया अंदर बनता है तो जो लीवर की लाइनें वो डैमेज कर देता है। जो पापा जी खाना डाइजेस्ट करने वाले जो सेल होते हैं उनको खत्म कर देता है वो बैक्टीरिया। बहुत गंदा है। जी जी, तेरा बहुत 3 साल बुरा हाल रहा ना। बहुत बुरा हाल। हाँ। पापा जी जब मैं खाना खाता था तो इधर अटक जाती थी इसकी गवाही तो कई लोग जानते हैं, लेकिन ये भी ऑलरेडी प्रभु में था, लेकिन वही रीति रिवाजों वाली मटीरियल यूज कर करके ठीक होने की कोशिश करता था। लेकिन जब इसको सही फेथ करना आया तब इसे छुटकारा मिला। लेकिन इसके घर वाले ना इसकी इतनी बड़ी गवाही देख के भी विश्वास नहीं कर रहे। जैसे देखना कि बड़ा काम हुआ, जैसे वो यहूदी अंधा देखकर भी नहीं मन फिरा रहे थे कि यीशु कौन है हम जाने, क्योंकि वो बताता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, यहोवा का। वो कहते तू पापी है, तू कैसे हो सकता है यहोवा का पुत्र, इंसान कैसे हो सकता है, उसे वो इंसान मानते थे। उनकी बुद्धि बंद की थी शैतान ने। लेकिन ये बेचारे भी इतना बड़ा काम देखकर भी मन नहीं फिरा रहे थे कि हमारा बेटा यहाँ से चंगा हो गया है, क्योंकि नेगेटिविटी जिसकी हम जिक्र कर रहे कंटिन्यू। अच्छा फिर क्या होता है बताओ। अपोस्टल जी, 3 साल पहले इनकी मदर को भी बहुत सारे रोग थे, जैसे कि इनको दुष्ट आत्मा आता था, इनको बेल्ट भी लगी हुई थी। जब इनके इस भाई के जीवन में काम हुआ तो ये अपनी मदर को भी लेके यहाँ पर आए थे। उस समय इन पर प्रार्थना हुई थी, दुष्ट आत्मा निकला था, बेल्ट उतरी थी, काम इन्होंने देख लिया था, लेकिन चले नहीं परमेश्वर के। लेकिन ये सुन लो आप लोग सारे जो नए नए लोग आ रहे हो, इसको बेल्ट लगी थी, रीढ़ की हड्डी के मनके खराब थे, दबे थे, जो भी मतलब जो भी हुआ था। लेकिन याद रखना बेल्ट लगा के रखती थी, ये लेकर आया था, ले हैंड हुई, ये हील होगी, लेकिन यहाँ आई नहीं, चली नहीं परमेश्वर के साथ। सिर्फ काम लेने आए हो या बहुत ज्यादा काम लेना चाहते हो? बोलो कि एक काम लेने आए हो सिर्फ। अगर एक काम लेने आए हो तो फिर तैयार हो जाओ, बाद में कोई गारंटी नहीं क्या होने वाला आपके साथ। कामों करेगा परमेश्वर, कामों तुम्हारी जिंदगी में हजारों कामों करेगा वो। हाँ फिर क्या होता है? तो अपोस्टल जी, ये भाई तो अच्छे से चल रहे थे खुदा के काम को देखकर, लेकिन सिस्टर बताते 4 महीने पहले, ये तो चलती ही नहीं थी खुदा के साथ, तो 4 महीने पहले अचानक से इनकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कत आ गई। जैसे कि इनको यूरिन के रास्ते पस आता था, खून आता था, और साथ में इन्होंने बताया भूख भी बिल्कुल नहीं लगती थी। जब पीरियड्स आते थे तो 15-15 दिन ब्लीडिंग नहीं रुकती थी। इतना बुरा हाल था और पेट में दर्द हटती ही नहीं थी। अच्छा इन्होंने बताया, फिर जब ये ऐसे पता चला इनको, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाओ। तो सबसे पहले स्क्रीन पर अपोस्टल जी अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, ये वो टेस्ट है अपोस्टल जी कि जब डॉक्टर ने देखा तो यूट्रस में बहुत सारी स्वेलिंग आई हुई थी अपोस्टल जी। 4 रसौलियां, 3 बाईं तरफ थी यूट्रस में और 1 राइट ओवरी में और 3 लेफ्ट वाली ओवरी में। 4 रसौलियां। लेफ्ट ओवरी में 3 गांठें जी और अपोस्टल जी। राइट ओवरी में बच्चेदानी की ट्यूब होती है अपोस्टल जी, इस उसमें। इमेज के द्वारा हम समझेंगे ये जो ओवरीज हैं साथ में, लेफ्ट भी और राइट भी, और यहाँ पर जब इनके रसौलियां बनी उनका साइज इतना बड़ा था अपोस्टल जी, डॉक्टर ने इनको इमीडिएट बोल दिया कि आपको कुछ समय बाद ऑपरेट करवाना है और बच्चेदानी निकलेगी। अगर नहीं बच्चेदाना निकाली गई तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मर जाएगी। घातक तो बहुत सारा। इमीडिएटली ऑपरेट कराना पड़ेगा। जी अपोस्टल अच्छा जी। फिर इन्होंने बताया कि उस समय तो ये सिस्टर बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन जो इनके बेटे वो इनको विश्वास दिलाते थे, वो इनको यहाँ पर लेके आए। फिर से बनाया इनका मन और जी, यहाँ लेकर आए बनाया दोबारा। इनका मन और इनको यहाँ पर लेके आए, और ये भाई विश्वास कर रहे थे। उस हाँ। समय आपने अपोस्टल जी इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना की थी जब पहली रिपोर्ट हो गई थी।
तो उस समय का लेहन सीन अवेलेबल है। छट गंदी आत्मा, इसके बच्चेदानी की गांठ जाए, जो लहू से पस आ रहा है, सारा शैतानी गंदा हालात। ओके बताओ। तो उस लेहन के बाद अपोस्टल जी परमेश्वर की बड़ी सामत ने काम किया था कि उसमें जब 4 रसौलियां थी तो 3 इमीडिएट ही गायब हो गई थी। सोचो कितना बड़ा सामर्थ्य है खुदा तुम्हारा मेरा। प्रार्थना करते ही इतनी बड़ी गांठें ओवरी में 3 उसी वक्त गैप हो जाती है। जब दोबारा टेस्ट होता है फिर 1 रह जाती है। अपोस्टल जी दर्द बिल्कुल खत्म हो गई, ब्लीडिंग बिल्कुल रुक गई। उस समय इनका ऑपरेट कैंसिल हो गया, इन्होंने अपना मन बदल लिया। हाँ। लेकिन वे बताते कि उसके बाद इन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाया। हाँ। और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो स्क्रीन पर देखेंगे उसमें सिर्फ 1 रसौली बाकी है। 3 गैप होगी। 3 गायब हो फिर गई उसके थी। बाद क्या होता जल्दी? फिर उसके बाद इन्होंने अपोस्टल जी मास स्प्रे में जबरदस्त मन बनाया अपना, अपनी मदर को लेके आए चाहे जैसे भी, क्योंकि काम देख लिया था। हाँ। फिर ये लगातार लेके आए और मास स्प्रे में इस बहन के द्वारा जो इन्होंने वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने सामत रिलीज की, वो भी रसौली गायब हो गई। अपोस्टल जी क्लियर है, रिपोर्ट देखेंगे हम। ये रिपोर्ट देखो, ऊंचा बोलो हालेलुया। कहो मेरा खुदा जिंदा है, इस पर मैं विश्वास करता हूं। आज मेरी बड़ी गवाही होगी। बोलो अंगीकार करो मुंह से, मेरी बड़ी गवाही होगी। मैं खड़ा होकर सबसे पहले दौड़कर आज गवाही बताऊंगा। जितना मन बना रहे उतने काम देखोगे आज। ऊंचा बोलो हालेलुया। हाँ हाँ पापा जी मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे मेरी मदर को, मेरे से चोरी बोला कि अगर रसौलियां नहीं निकलेगी तो इस बेटे को घर से बाहर निकाल दो। तुझे जी ऐसा ही होना है। लोग कहेंगे ये काम तुम लेकर जा रहे हो, नहीं होगा तो तुम्हें पकड़ लेंगे, डराएंगे शैतान से। बढ़ जाओ, डरना नहीं किसी से, खुदा जिंदा है। आगे बढ़ो, जितना बढ़ते जाओगे उतना उसको देखोगे। कुछ लोगों को ना देखो, इसने वही किया और काम को देखा है। डाउट वाला विश्वास मत रखना, परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।